आज है 27 सितंबर 2023, दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हड़ताल कर रहे पटवारियों को शिवराज सरकार ने कर दिया खुश। मध्य प्रदेश में करीब एक महीने से हड़ताल कर रहे 19,000 पटवारियों पर मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा दांव फेंका है। बता दें कि मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई थी। कैबिनेट ने अनुमोदित विषयों की जानकारी देते हुए गृह और संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से कहा कि पटवारियों को अब प्रतिमाह 3,000 रुपए एग्री स्टेट सर्वे भत्ता मिलेगा। 500 रुपए अन्य भत्ता सहित मिलाकर पटवारियों को अतिरिक्त 4,000 रुपए दिए जाएंगे। शिवराज कैबिनेट की बैठक में पत्रकार सम्मान निधि की राशि दुगनी करने को मिली स्वीकृति। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट की बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की, साथ ही कई प्रस्तावों पर मुहर भी लगी। बता दें कि पत्रकार सम्मान निधि 10,000 से बढ़कर 20,000 करने और 20,000 से 40,000 करने को कैबिनेट की स्वीकृति मिली है। साथ ही मुख्यमंत्री अगले सप्ताह में मीडिया सेंटर का भूमि पूजन करेंगे। शिवराज सरकार का बड़ा ऐलान, कैबिनेट बैठक में इन प्रस्ताव को भी मिली मंजूरी। कॉलेज के अतिथि विद्वानों को मिलेंगे 50,000 रुपए महीना। राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को पंचम वेतनमान मिलेगा। संबल खिलाड़ी योजना शुरू होगी। कोटवारों का मासिक पारिश्रमिक 500 रुपए और बढ़ेगा। अब मध्य प्रदेश के प्रत्येक गांव में नल से जल पहुंचेगा। शेष बचे गांव के लिए भी कैबिनेट ने मंजूरी दी। इंदौर में इंफोसिस से 50 एकड़ जमीन वापस लेगी सरकार। जिला मऊगंज में नई तहसील बनेगी। पोरसा बनेगा नया अनुभाग, पिछोर बनेगी नई तहसील। लाडली बहनों को हर महीने मिलेंगे 3,000 रुपए, आदेश हुआ जारी। कुछ माह पहले शिवराज सिंह चौहान ने एमपी लाडली बहना योजना के तहत 1,250 रुपए हर महीने देने का ऐलान किया था। प्रदेश सरकार ने आदेश जारी कर घोषणा को पूर्ण कर दिया है। अब महिलाओं के अकाउंट में 1,250 रुपए आना शुरू हो जाएंगे। लाडली बहना योजना की राशि को धीरे धीरे बढ़ाकर 3,000 रुपए कर देंगे। इसके तहत 21 से 60 वर्ष की उम्र की पात्र बहनों को हर महीने 1,000 रुपए की सहायता दी जाती है। और अब तीसरा चरण का फॉर्म भी जल्दी ही भरना शुरू कर दिया जाएगा। निगम के अधिकारियों कर्मचारियों को बड़ी सौगात। परिवहन निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों को 1 सितंबर से 38% के बजाय 42% महंगाई भत्ता मिलेगा। इसी प्रकार संविदा आउटसोर्स विशेष श्रेणी चालक परिचालक के लिए भी महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी के हिसाब से पारिश्रमिक दरें बढ़ा दी गई। दरअसल लंबे समय से परिवहन निगम कर्मियों की ओर से महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग की जा रही थी। निगम के महाप्रबंधक संचालन दीपक जैन ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। मध्य प्रदेश में हुआ खेला, बीजेपी में हड़कंप। चुनावी साल में बीजेपी आलाकमान ने एमपी की सियासत में हलचल मचा दी है। चुनाव कैंपेन में पीएम मोदी छाए हैं। सांसदों, केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा टिकट मिला। सीएम शिवराज के टिकट का अता पता नहीं। इससे जहां बड़े नेताओं में हलचल है तो कार्यकर्ता भी सहमे हैं। 2018 में शिवराज को किनारे लगाने का नतीजा पार्टी देख चुकी है। अब ये रणनीति क्या गुल खिलाएगी या पहले की तरह बीच में बदल जाएगी, इसका जवाब वक्त के पास ही है। सीएम शिवराज का कटेगा पत्ता, नहीं बनेंगे मुख्यमंत्री। एमपी में बीजेपी गुजरात फॉर्मूला लगा सकती है। सूत्रों से खबर के मुताबिक सीएम शिवराज का इस बार पत्ता कटने वाला है। कहा जा रहा है कि 3 दिग्गजों को मैदान में उतारने के बाद शिवराज सिंह का सीएम पद से पत्ता कट सकता है। एमपी विस चुनाव के लिए दूसरी लिस्ट में बीजेपी ने 3 मंत्रियों समेत 7 सांसदों को टिकट दिया है। इसमें नरेंद्र तोमर, प्रहलाद पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते के साथ पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का नाम भी शामिल है। 100 स्मार्ट सिटी उतर आई इंदौर के आंगन में। ये पहला मौका है जब इंदौर को स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी केंद्र सरकार ने सौंपी, जिसमें इंदौर सहित देश के 100 घोषित स्मार्ट सिटी के महापौर, आयुक्त और विशेषज्ञ शामिल हो रहे हैं। आयोजन स्थल पर जो विशाल प्रदर्शनी लगाई गई, उसको देखकर ऐसा लगता है मानो देश भर की ये स्मार्ट सिटी इंदौर के आंगन में उतर आई हो। इन शहरों ने जो नवाचार अपने यहाँ किए, उसका प्रदर्शन किया गया ताकि अन्य शहर भी उससे सीख सकें। एमपी के रेल यात्रियों को सुविधा, इन ट्रेन की बढ़ाई स्टॉपेज अवधि, यहां के यात्रियों को होगा लाभ। मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों को बेहतर सुविधा मुहैया कराने रेलवे द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। रेलवे ने यात्रियों को राहत प्रदान की। एमपी की कई ट्रेन की स्टॉपेज अवधि को आगे बढ़ा दिया गया, जिससे कई स्टेशन के यात्रियों को काफी राहत मिल सकेगी। रेलवे ने ट्रेन की स्टॉपेज अवधि को 6 माह के लिए आगे बढ़ाया, जिससे गोसलपुर, देवरी, भेड़ाघाट और डुंडी स्टेशन शामिल हैं।
पर्यावरण की सेहत के लिए जिम्मेदार बन रहा इंदौर शहर। इंदौर में केवल बड़े अस्पताल, आला दर्जे की चिकित्सकीय सुविधाएं और विशेषज्ञ चिकित्सकों की पर्याप्त मौजूदगी ही नहीं, बल्कि यहाँ के लोग अपनी सेहत के साथ साथ पर्यावरण की सेहत के लिए भी सजग होती जा रही हैं। कोई ये कोशिश व्यक्तिगत रूप से कर रहा है तो कोई समूह के साथ। ये प्रयास शहर के नदी तालाबों को साफ करने, शहर में सिटी फॉरेस्ट विकसित करने, जगह जगह औषधीय पौधे लगाकर और बटरफ्लाई गार्डन विकसित कर जैव विविधता को बेहतर करने की शक्ल में लिए जा रहे हैं। 30 सितंबर को एमपी दौरे पर आएंगे राहुल गांधी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 30 सितंबर को एमपी दौरे पर आएंगे। वो शाजापुर में काला पीपल में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसको लेकर कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। 2023 विधानसभा चुनाव से पहले राहुल का ये एमपी में पहला दौरा होगा, जबकि बीजेपी के दिग्गज नेताओं की चुनावी रैलियों का सिलसिला जारी है। 18 लाख नए वोटर्स और 2.5 करोड़ महिलाओं को साथ कर आधी से ज्यादा सीट्स पर बढ़त बना गए पीएम मोदी। भाजपा के कार्यकर्ता महाकुंभ में आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश भाजपा के लिए YW फॉर्मूला यानी यूथ और महिलाओं पर फोकस का मंत्र दिया। पीएम मोदी 18 लाख नए वोटर्स और 2.62 करोड़ महिलाओं को साध कर आधी से ज्यादा सीट पर भाजपा की बढ़त बना गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल के जम्बूरी मैदान में कार्यकर्ता महाकुंभ में भाजपा सरकार के विकास और कांग्रेस के समय के कुशासन गिनाए। हनुवंतिया टापू के पास करोड़ों का क्रूज डूबा। खंडवा के पर्यटन स्थल हनुवंतिया टापू के पास करोड़ों की लागत से बना हाउस बोट और क्रूज पानी में डूब गए। रविवार रात तेज आंधी की वजह से इंदिरा सागर में तेज लहरें उठी, जिसकी वजह से चपेट में आने से हाउस बोट और क्रूज पानी में समा गए। आरोप है कि प्रशासन ने भी लापरवाही की। क्रूज और हाउस बोट को दूसरी जगह शिफ्ट नहीं किया गया, जिसकी वजह से क्रूज डूब गया। प्रशासन क्रूज की मरम्मत के काम में जुटा हुआ है। सुरजेवाला का बीजेपी पर वार, कहा हम तो डूबेंगे, तुम्हें भी ले डूबेंगे सनम। एमपी कांग्रेस प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने लिखा कि एमपी में बीजेपी की दूसरी सूची का सच ये है कि हम तो डूबेंगे, तुम्हें भी ले डूबेंगे सनम। 18 साल में एमपी को बीजेपी की सरकार ने बर्बादी की कगार पर पहुंचा दिया। ये बात प्रदेश की जनता के साथ साथ बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व भी जान रहा है। इसलिए 15 दिन पहले श्रीमान अमित शाह और मोदी जी ने शिवराज जी के नाम और काम से किनारा कर लिया है। पीएम मोदी के गारंटी पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। पीएम मोदी के बयान, मैं जो कहता हूं वो करके दिखाता हूं, इसलिए मेरी गारंटी में दम होता है, पर कांग्रेस ने तंज कसा। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि अगर उनके वादों की गारंटी होती तो राजस्थान की ईआरसीपी अब तक राष्ट्रीय परियोजना घोषित हो जाती। पीएम मोदी ने 2 करोड़ नौकरी का भी वादा किया था, क्या हुआ उसका? उन्होंने बीजेपी को डूबता हुआ जहाज बताया। कहा कि एनडीए के घटक दल अब धीरे धीरे अलग हो रही हैं। कांग्रेस का इलेक्शन मैनेजमेंट, विधानसभा चुनाव में नजर आए 3 पावर सेंटर। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 के लिए कांग्रेस ने 3 पावर सेंटर बनाए। कमलनाथ, रणदीप सुरजेवाला और दिग्विजय सिंह, ये तीनों ही वरिष्ठ नेता अलग अलग भूमिका में नजर आ रहे हैं। जहां एक नेता के पास सीट मैनेजमेंट है तो दूसरे के पास ब्रांडिंग और मीडिया को संभालने का जिम्मा, तीसरे नेता के पास ग्रास रूट पर पार्टी की पकड़ मजबूत करने का काम है। ऐसे में ये तीनों ही नेता अपने अपने रोल को बखूबी निभा रही हैं। प्रीडेटर ड्रोन से खौफ खाएगा दुश्मन, नौसेना देख चुकी है क्षमता, भारतीय सीमाओं पर तैनाती की तैयारी। भारत को अमेरिका से 31 प्रीडेटर ड्रोन मिलने जा रही हैं। इन ड्रोन्स की मदद से भारतीय सीमाओं पर नजर रखी जा सकेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। फिलहाल इन ड्रोन्स का इस्तेमाल भारतीय नौसेना कर रही है। भारतीय नौसेना को 2020 में अमेरिका से 2 प्रीडेटर ड्रोन मिले। नौसेना को मिले इन ड्रोन्स ने अब तक 13,000 घंटे से अधिक की उड़ान भरी है। एमपी में कांग्रेस को बड़ा झटका, कई नेताओं ने थामा बीजेपी का दामन। एमपी में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। भोपाल में कांग्रेस नेता महेश परिहार ने अपने करीब 18 समर्थकों के साथ भाजपा का दामन थाम लिया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में सभी को सदस्यता दिलाई। इसे कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि महेश परिहार नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के इलाके से आते हैं। इस दौरान नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। 30 सितंबर तक करने का, वरना होंगे खाते फ्रीज। सेबी के निर्देशों के मुताबिक सभी डीमैट अकाउंट होल्डर्स और म्यूचुअल फंड निवेशकों के पास अपने नॉमिनी को एनरोल करने या घोषणा पत्र भरकर योजना से बाहर निकालने के लिए 30 सितंबर तक का समय है। ऐसा न करने पर डीमैट खातों को फ्रीज कर दिया जाएगा। यह अनिवार्यता नए और मौजूदा दोनों निवेशकों के लिए है। इससे इन्वेस्टर्स को अपने एसेट्स सुरक्षित रखने और निवेश उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को सौंपने में मदद मिलेगी।
आगामी त्योहारों को लेकर पीएम मोदी ने की बड़ी अपील। पीएम मोदी ने आगामी त्योहारों को लेकर देशवासियों से एक अहम अपील की है। पीएम ने कहा कि ये समय त्योहारों का है। आप प्रयास करें कि त्योहारों में गिफ्ट देने के लिए जो भी आप खरीदारी करें वो मेड इन इंडिया हो। अपने जीवन में भी आप उन्हीं वस्तुओं का प्रयोग करें जिनमें भारत की मिट्टी की खुशबू हो। आप सूची बनाएं कि आप जिन चीजों का उपयोग करते हैं उनमें से कितनी हमारे देश की हैं और कितनी बाहर की। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के 10,000वें हितग्राही को अनुबंध पत्र प्रदान किया। मध्य प्रदेश में युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और नई तकनीक के साथ अपनी कार्यकुशलता में वृद्धि करने के लिए सीखो कमाओ योजना की शुरुआत की गई और इस योजना की 10,000वीं हितग्राही कुमारी अजीता राठौर और 10,001वीं हितग्राही कुमारी आकांक्षा चौहान को अनुबंध पत्र प्रदान किए गए और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं शिवराज सिंह जी की तरफ से दी गईं। आचार संहिता लगने से पहले सीएम ने की मंत्री और अधिकारियों के साथ बैठक, बोले हमारा अचीवमेंट कम नहीं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव नवंबर में है। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी। इस कड़ी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट बैठक के बाद मंत्रालय में मंत्री और अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें उन्होंने मंत्रियों और अधिकारियों के काम की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि हमारी अचीवमेंट कम नहीं। साथ ही कहा कि मध्य प्रदेश के आगामी विजन और मिशन पर समर्पण के साथ काम करना है। यूएनजीए के मंच से एस जयशंकर ने कनाडा को दिया मुंहतोड़ जवाब। यूनाइटेड नेशंस के मंच से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा को कड़ा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद या चरमपंथ के खिलाफ किसी देश की प्रतिक्रिया का आधार राजनीतिक सुविधा नहीं हो सकती। इसके साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने की जरूरत पर जोर दिया। भारतीय विदेश मंत्री ने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का भी आह्वान किया। WC के लिए भारत आने से पहले बाबर आजम का बड़ा दावा। वर्ल्ड कप 2023 के लिए भारत आने से पहले बाबर आजम ने बहुत बड़ा दावा किया। अगले एक इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया कि क्या उनकी टीम वर्ल्ड कप 2023 में टॉप 4 तक पहुंचेगी। इस पर बाबर ने कहा, टॉप 4 तो काफी नीचे है, मेरे हिसाब से तो हम नंबर 1 ही आएंगे। अभी वर्ल्ड कप शुरू होने में टाइम है और हम 7-8 दिन प्रैक्टिस करेंगे और वार्म अप मैचेस में अपना दम दिखाएंगे। नए सिस्टम के सक्रिय होते ही बदलेगा मौसम, छाएंगे बादल, 4 संभागों में अच्छी बारिश के आसार। अक्टूबर से पहले एक बार फिर से मध्य प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। बंगाल की खाड़ी में मानसूनी सिस्टम बनने की संभावनाओं के चलते सितंबर अंत तक बारिश का एक और दौर आ सकता है। एमपी मौसम विभाग की माने तो आज 27 सितंबर से 29 सितंबर के बीच बादल के साथ बारिश हो सकती है। नए सिस्टम का ज्यादा प्रभाव इंदौर, जबलपुर, शहडोल और रीवा संभाग में देखने को मिल सकता है। वहीं भोपाल, नर्मदापुरम, उज्जैन, सागर, ग्वालियर, चंबल संभाग में कम असर के चलते हल्की बारिश हो सकती है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।